आजकल के सोशल मीडिया और इंटरनेट की दुनिया में आपकी फिजिकली अपीयरेंस बहुत मायने रखती है। आप अपनी लाइफ में कितने भी पॉपुलर या सफल क्यों ना हो, पर जब तक आप अपने लुक को अपडेट नहीं रखेंगे, कहीं ना कहीं आपको एक कमी महसूस होती रहेगी। नमस्कार, मैं हूं सौम्या शुक्ला और जो बात मैंने अभी बोली उसका एक जीता जागता उदाहरण है फेमस यूट्यूबर और स्टैंड अप कॉमेडियन तन्मय भट्ट। अब कुछ भी कहने से पहले आप इन तस्वीरों को देखिए जिसमें तन्मय लगभग 168 किलो के आसपास के रहे होंगे। इसके बाद आप इनकी ये लेटेस्ट फोटोज पर भी नजर डालिए। जी हाँ, ये वही तन्मय भट्ट हैं और ये इनकी 2 साल की डेडिकेशन और मेहनत का नतीजा है। फेमस फैट लॉस कोच अभी राजपूत की माने तो तन्मय ने 50 किलो से ज्यादा वेट लॉस किया है। आइए अब बिना देर किए जानते हैं कि आखिर ये पॉसिबल हुआ कैसे। तो इसके बारे में खुद लगातार बॉडी शेमिंग के शिकार होने वाले स्टैंड अप कॉमेडियन तन्मय ने एक इंटरव्यू में बताया कि लाइफस्टाइल को सुधार कर और कीटो डाइट फॉलो करके उन्होंने ये वजन कम किया है। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर ये कीटो डाइट है क्या। सुनिए डाइटिशियन नेहा सिन्हा को। तो आज हम बात करेंगे कीटो डाइट के बारे में कि क्या होती है ये कीटो डाइट। बेसिकली कीटो डाइट को एटकिंस डाइट के नाम से भी जाना जाता है और उसमें क्या किया जाता है, शरीर को कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेस कम दिए जाते हैं, यानी कि गेहूं या उस तरह के अनाज, चावल हो गया और सूजी हो गई, दलिया हो गई और जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको हम कम देते हैं और उसकी जगह पे प्रोटीन और फैट को ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। जब हम प्रोटीन डाइट यानी कि हमने अंडे, नॉन वेजिटेरियन फूड प्रोडक्ट्स, पनीर का इस्तेमाल किया, इस तरह की चीजों को, बटर वाली कॉफी या घी वाली कॉफी पिया, इस तरह की चीजों को जब हम ज्यादा इंक्लूड करते हैं अपनी डाइट में तो क्या होता है, हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज होता है वो कम हो जाता है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट अल्टीमेटली ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और शरीर को ऊर्जा के लिए सिंस उसको चाहिए होता है ग्लूकोज, तो वो क्या करती है, शरीर में जो फैट और प्रोटीन है उसको यूटिलाइज करके, उसको बर्न करके हमारे शरीर को ऊर्जा देना शुरू कर देती है। उससे क्या होता है, उससे हमारा फैट बर्निंग शुरू हो जाता है जिसकी वजह से कई लोगों का वेट भी कम हो जाता है। अब जब शुरुआत में जब आप शरीर में 50 ग्राम से भी कम कार्बोहाइड्रेट देते हैं तो कुछ दिनों के बाद आपको थोड़ा सा हरारत होती है जिसको हम कीटो फ्लू बोलते हैं। हल्का बुखार आता है, कीटो फ्लू, और तब पता चलता है कि आपकी बॉडी में कीटोसिस सेट हो चुकी है। तो कीटो डाइट के बहुत फायदे होते हैं। पहली चीज, जैसे मैंने बताया, वेट लॉस होता है। वेट लॉस जो होता है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके शरीर में फैट को यूज किया जा रहा है एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। तो जिनको वेट लॉस चाहिए होता है उनके लिए बहुत अच्छा होता है। कैंसर में कीटो डाइट का बहुत बेनिफिट बताया गया है क्योंकि कैंसर के सेल्स जो होते हैं वो शुगर को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, वो शुगर पे फीड करते हैं, शुगर को से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो जब उनको शुगर नहीं मिलती है तो वो ग्रो भी नहीं कर पाते, इसलिए कैंसर में भी इसका एक बहुत अच्छा रोल है। अगर आपको टाइप 1 डायबिटीज है तो आपके लिए भी कीटो डाइट बहुत अच्छी साबित हो सकती है क्योंकि अगेन ग्लूकोज नहीं मिलता है तो ब्लड शुगर के स्पाइक्स नहीं होते हैं। और ज्यादातर ये जो कीटो डाइट होती है ये मिर्गी से जो पेशेंट्स होते हैं जिनको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं उनमें ये कीटो डाइट का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये तो सब हो गया अच्छी बात। थोड़ी सी बुरी बात भी बता सकते हैं कीटो डाइट के बारे में। तो नेगेटिव प्रॉब्लम्स क्या होती है कि सबसे पहले क्योंकि आप कार्बोहाइड्रेट नहीं ले रहे हो, आप ठीक से फाइबर नहीं ले रहे हो जो कि कार्बोहाइड्रेट का एक सोर्स होता है, तो कई बार कब्ज यानी कि कॉन्स्टिपेशन होने लग जाता है। दूसरी चीज, क्योंकि आप हाई प्रोटीन डाइट ले रहे हो तो ये आपका यूरिक एसिड बढ़ सकता है जिसकी वजह से आपको जोड़ों में दर्द या गाउट की प्रॉब्लम हो सकती है या फिर आपके गुर्दे में पथरी होने के चांसेस हो जाते हैं। तीसरी चीज क्या होती है कि यूरिक एसिड जो है वो उसमें हम यूरिक एसिड के बढ़ने की वजह से कुछ और प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और चौथी चीज ये हो जाती है कि हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। हालांकि कहा गया है कि जब हम कीटो डाइट लेते हैं तो हमारे शरीर में गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, लेकिन कई बार हाइपर कोलेस्ट्रीमिया या ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ जाते हैं या बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है जिसकी वजह से हमें हार्ट की प्रॉब्लम्स हो सकती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कई बार लोग कीटो फ्लू नहीं संभाल पाते, उनको अच्छा नहीं लगता है और बीमारी उनको लगती है कि हम बीमार हो गए हैं जिसकी वजह से वो कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। एक चीज और मैंने देखी है कि कुछ लोग जब बहुत लंबे टाइम तक कीटो डाइट पे रहते हैं तो वापस
जब वो नॉर्मल डाइट पे आना चाहते हैं, यानी कि नॉर्मल रोटी खाना चाहते हैं, तो उनकी बॉडी में ग्लूटेन की सेंसिटिविटी हो जाती है और वो नॉर्मल कार्बोहाइड्रेट डाइट को एक्सेप्ट नहीं कर पाती है उनके शरीर। तो अगर आपको कीटो डाइट फॉलो करनी है तो आपको सारी बातें ध्यान में रखनी पड़ेंगी, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है और हमेशा अपने डॉक्टर या अपने डाइटिशियन से सलाह मशवरा करके ही आप कोई भी डाइट फॉलो करें। कीटो डाइट में बेहद कम कार्बोहाइड्रेट होने के कारण इससे तेजी से वजन घटता है, इसीलिए वजन घटाने के लिए इसे एक अच्छा ऑप्शन माना जाता है। पर अब आप बिना किसी डाइटिशियन की सलाह के इसे फॉलो ना करें। जैसा कि यहाँ पर आपको डाइटिशियन नेहा सिन्हा ने भी बताया कि इसके फायदे के साथ साथ नुकसान भी हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।